ध्यान से समझिएगा जो बातें आपको बता रहे हैं। अभी आपकी क्लास का तो नहीं होगा, लेकिन वो जो चीज़ें आपको बताया जाएगा उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, रूटीन 6 दिन का बना हुआ है। 2 दिन मैथ, 2 दिन साइंस और 2 दिन एसएसटी। एसएसटी में 3 बुक है, कौन कौन? जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी या सिविक्स कह दीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी का बात कर रहे थे। पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ लेंगे और फिर सिविक्स वाला पार्ट पढ़ लिया जाएगा। तो रूटीन के हिसाब से आज का दिन हमारा किस चीज़ का है? एसएसटी का, यानी ज्योग्राफी का है। ठीक है, एसएसटी में ज्योग्राफी का, यानी ज्योग्राफी हमें पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना है। तो आइए ज्योग्राफी का बात करते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहा जाता है? भूगोल, है ना। अगले क्लास में क्या करेंगे ना, इस सब्जेक्टिव वाला सारा मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब का स्पेलिंग दे देंगे। यहाँ पे जो लिखल था उसी का स्पेलिंग याद करने दे देंगे। ठीक रहेगा, बेसिक याद ही हो जाएगा आप लोग को, सही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात नहीं करना, एकदम आधा घंटा कुछ बातचीत मत कीजिएगा, एकदम मस्त सुनिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल होता क्या है बेसिकली? भूगोल है क्या? भूगोल हम लोग क्या पढ़ते हैं? भू का मतलब होता है भूमि, और गोल यानी कि गोल होता है, यानी जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं वो कैसा है? गोल ही है। तो उससे मतलब नहीं है, बट जो भी है भूगोल है, वो चीज़ भूगोल का आता है। मतलब मेनली हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? अपने आसपास के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप अपने आसपास अगर झांक के देखिएगा तो आपको 2 तरह का पदार्थ देखने को मिलेगा। एक पदार्थ जो इंसानों ने बनाया है, एक वो पदार्थ जो इंसान ने नहीं बनाया है, प्रकृति बनाया के द्वारा बना हुआ, या कि उसको कह सकते हैं कि भगवान बनाए होंगे। ठीक है, तो 5 ऐसे वस्तुओं का नाम बताइए जो इंसानों ने नहीं बनाया है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अपने आप को भूल गए। इंसान इंसान को भी तो भगवान ने बनाया है ना। हालांकि इंसान को कौन बनाया अभी लड़ाई का विषय है। ठीक है, लेकिन भगवान का अस्तित्व तो है। आप लोग भगवान को मानते हैं ना? कोई है जिनको लगता है कि भगवान नहीं तो झूठों से हल्ला करते रहता है? कौन नहीं मानता? कौन पाउडर नहीं मानता है? हाँ जी, नहीं मानता है, नहीं मानता है। भूत को मानते हैं? भूत को, भूतों को नहीं मानता है। चलिए, बढ़िया आदमी है। भगवान भूत दोनों मानते हैं। ठीक है, सही बात है, बढ़िया, नहीं मानना चाहिए। सुनिए अब, तो हम लोग जो आसपास वस्तुएं देखते हैं वो 2 तरह की पदार्थ है। एक इंसानों के द्वारा बना हुआ और एक इंसानों के द्वारा नहीं बना हुआ, यानी नेचर के थ्रू बना हुआ। तो अब जैसे इंसान जो बना हुआ तो हमारे हाथ में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसका निर्माण कैसे हुआ? क्या भगवान आए थे और बनाए थे कक करके बढ़िया से? क्या पेड़ बनाए एकदम आ करके बढ़िया से बनाया कि इससे पेड़ बनेगा, उसका डिज़ाइन प्रॉपर किए, है ना। जैसे मान लीजिए आज हम लोग को एक कपड़ा बनाना हो तो पहले कपड़ा के लिए सारा कपड़ा खरीद के लाएंगे, फिर उसको काटेंगे, सीलेंगे, डिज़ाइन देखेंगे कौन डिज़ाइन के बनाना है, क्या सब नाटक करेंगे। तो क्या भगवान भी ऐसा कुछ किए होंगे कि पहाड़ बनाना है, कहीं पे ये बनाना है, कहीं पे वो बनाया है? वो कैसे हुआ होगा? नहीं बात कीजिए, उसी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो नहीं बात करना है। तो पानी अभी मत पीजिए, अभी रह दीजिए, आधा घंटा बाद। ठीक है, तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं ना, आसपास प्राकृतिक के तौर पे वे तेरी की तो गजबे हैं जी। इतना चिंता सुनिए, अब प्रकृति तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है। इन सभी का नाम जानते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान का नाम तो सब जानते हैं। पर अच्छा बताइए, पर्वत किसे कहेंगे? बड़ा तो बिल्डिंगो होता है, बुर्ज खलीफा भी है, तो पर्वत हो जाएगा? ऊंचा और नीचा हो। हाँ, देखिए इस तरह का आकृति होता है ना। ऊपर जाके कौन टाइप होता है? पत्थरों से बना होता है, मिट्टी से बना हो सकता है। पर्वत में मिट्टी से बना हुआ है। कैसे बना आप लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, है ना। प्लेटें आपस में टकराई थी, टकराने से क्या हुआ था? हम मैग्मा भी कह सकते हैं, और ये उठ गया था मिट्टी। जैसे 2 प्लेट आपस में टकराया गया ऐसे करके तो उठ जाता है, तो पर्वत का निर्माण हो गया था। क्या चीज़? हाँ, समुद्र में जो हम लोग का जो ये मतलब जैसे जो पत्थर वाला हिस्सा है इसमें, वो याद है आप लोग को जब पढ़ाते थे कि भारत का जो यूरेशियन प्लेट में जाकर के टकराया था, इंडियन प्लेट को कह रहे थे कि यूरेशियन प्लेट में जाकर के उठ करके टकराया था, और टकराने से निर्माण हो गया था किसका? हिमालय पर्वत का। याद है? चलिए, इन लोगों को दिक्कत हो सकता है कोई बात नहीं, ये लोग थोड़ा सा पहले पढ़े हुए हैं इसलिए थोड़ा सा लोग बताते हैं, तो परेशान नहीं होना है, अपने हिसाब समझने का कोशिश करना है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वो लोग बतिया लगे। जानते वो लोग को आगे बैठना बहुत ज़रूरी है, तो काम ही नहीं होगा, बहुत लोग गड़बड़ते हैं। अब पाउडर के फिर पता नहीं कहाँ है, कब किसको
हाँ हाँ, एगो के आगे कर देते हैं। पाउडर निकाल के यहाँ बैठिए तुम जल्दी से। हाँ हाँ उन ना, आप आइए, आप ही आइए, आइए यहाँ पे बैठिए आप। हाँ आप, अरे बैठिए ना भाई, आइए इधर। आप दोनों भाई हैं, उनको हटा देंगे ना तो आप दोनों बतियाए लगिएगा। बैठिए जल्दी से, नहीं बैठिए जल्दी से, कल से नहीं बतियाइएगा तो देखेंगे। चलिए समझिएगा। तो ये हुआ पर्वत, मतलब पर्वत सिंपल, पहाड़ तो देखे हैं ना, पहाड़ तो देखे ही होंगे। वही पहाड़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हिमालय हो गया, ये सब पर्वत है, उसको पर्वत कहते हैं। एक होता है मैदान, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये मैदानी इलाका है, समतल भूमि होता है मिट्टी का, जहाँ खेती वेती करना आसान होता है, उसको मैदान कहते हैं। और एक होता है पठार। पठार क्या होता है? पठार जैसे पर्वत का थोड़ा ऊंचा होगा, जैसे मान लीजिए कि ये भूमि है ना, ये मैदान वाला इलाका है, ये मैदान का इलाका है, तो मैदान से हल्का ऊंचा होगा और ऊपर का भूमि सपाट होगा, यानी उस पर रहा जा सकता है, तो इसे पठार कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया मैदान जिसमें हम लोग फिलहाल रह रहे हैं, भारत का धरती जो भी कह दीजिए। अब इसी से थोड़ा ऊंचा होगा और इस पर भी इंसान रह सकता है, वो समतल भूमि होता है, एकदम बराबर नहीं, थोड़ा इधर भी हो सकता है, बट इंसान उस पर रह सकता है, इसको हम लोग पठार कहते हैं। और ये हो जाता है पर्वत, ठीक है, जिस पर रहना थोड़ा मुश्किल है, वो एकदम शंकुआकार ऊंचा होता है, और ये पर्वत इन तीनों से ऊंचा होता है। पर्वत पे, हाँ पर्वत पे भी रह सकता है लोग, लेकिन पर्वत पे लोग रहना बहुत कम, मतलब उस पर टूरिज्म टाइप का बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कभी जाइएगा उत्तराखंड वगैरह कभी जाइएगा, तो आपको कुछ घर बना मिलेगा जो लकड़ियों का, जो पहाड़ की एकदम खाई में, इधर खाई है और खाई के किनारे में एकदम घर बनाया हुआ है, लकड़ी उकड़ी का बना रहता है, उस पर इंसान घूमने जाता है और उस पर उसमें ठहरता है, लोग कुछ समय के रहता है, उसको मज़ा आता है। बाहर का किनारा एकदम बहुत गहरी खाई, एकदम हरियाली टाइप दिखाई देता है, बड़ा अच्छा शो दिखता है, तो वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से लोग जाते हैं, रहते नहीं हैं। लेकिन जिसका वहाँ पे घर बनाया हुआ है तो वो लोग तो रहबे करेगा, नहीं रहेगा तो कोई चुरा के भाग जाएगा, कोई कुछ कर देगा, गिरा उरा देगा उसका ठेल ठाल करके, तो दिक्कत हो जाएगा उसको, तो वो लोग रहता है, बाकी घूमने में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे रहना मुश्किल ना है। अब उसको मान लीजिए वो चाय पत्ती खत्म हो गया था, अब चाय पत्ती के लिए उसको मार्केट आने के लिए कितना नाटक करे पड़ेगा, उतरना मुश्किल है, गिर गिर गया तो और परेशानी है। तो हिमालय मतलब पर्वत पे परमानेंटली रहना थोड़ा मुश्किल है, रह तो सकबे करता है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। लोग शहर में रहना क्यों पसंद करता है गांव की अपेक्षा में? क्योंकि शहर में सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा बाजार सब पास आस में है, लोग शहर में रहना पसंद करता है। गांव में इन चीज़ों की सुविधाएं नहीं होती है या कम होता है, तो लोग गांव में नहीं रहना पसंद करता है। ठीक है, यही चीज़ होता है। तो वहीं से ही पर्वत पर रहना संभव है, लेकिन लोग रहते नहीं हैं, कारण क्या है? इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए। ठीक है, तो ये 3 तरह का असलाकृति हो गया। इसी में एक और मैदान में ही जो है ना, बलुआई टाइप का ज़मीन होता है, जिसको हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे जी? रेगिस्तान। रेगिस्तान हो गया, इसी में आपका मैदान में आपका जंगल भी हो सकता है, हालांकि जंगल कहीं भी बन सकता है, कहीं भी पेड़ पौधा उगा रहता है तो उसको जंगल कह देते हैं। रेगिस्तान, पठार, मैदान, ये सब चीज़ होता है। मतलब ये वो चीज़ों का नाम बताएं जो आप लोग कई बार सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब ये समझिए कि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के ऊपर ये पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी का निर्माण कैसे हुआ? धरती पे ये सब बना कैसे? इस तरह से ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ ना कि धरती पर जो है इस तरह का आस्थलाकृतियों का निर्माण हो गया? ऐसा क्या हुआ? कैसे क्या घटना हुआ होगा? ठीक है, तो ये जो घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से पर्वत, पठार, मैदान ये सब का निर्माण हुआ, ये सब हमारे पृथ्वी के आंतरिक घटनाओं की वजह से घटित होता है। जैसे किसी इंसान के ऊपर देखिएगा दाग धब्बे, पिंपल विम्पल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? पिंपल क्यों हो जाता है? कैसे हो जाता है? क्या बाहर के नौटंकी की वजह से होता है? नहीं, उसके अंदर की वजह से। अगर कोई इंसान मसालेदार खाना, गर्म वाला खाना, नौटंकी वाला खाना ज़्यादा खाए, ज़्यादा खाने से क्या होगा ना कि उसकी बॉडी में थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाता है, तो जो मसाला उसके जब स्किन ब्लड में जाता है और फिर वही ब्लड जब पूरे बॉडी में फैलता है, तो थोड़ा सा उसके क्या होता है ना, उसके रिएक्शन की वजह से, ऐसे ये सब बायोलॉजी का बात है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि पिंपल्स पे यानी चेहरा वगैरह पे दाग धब्बा निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये पिंपल विम्पल निकलना ये साइन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर में कुछ इंटरनल गड़बड़ी है, उसको सही करिए। ठीक है, यानी सिंपल सा बात है कि अगर बॉडी के अंदर में अगर आप कचरा वाला खाना खाइएगा जो हेल्दी नहीं है, जैसे मार्केट का जो ज़्यादातर खाना है जंक फूड जिसको कहते हैं, है ना, मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर, यहाँ तक कि बिस्किट, मिक्सचर, ये सब चीज़ें का अगर मैं इंसान खाना खाए रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा मात्रा में, तो उसका पेट खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा। और जैसे ही डाइजेशन खराब होगा, सबसे पहले उसका खराब होता है उसका दिमाग। पेट का सीधा संबंध ब्रेन से होता है।
कोई इंसान देखिएगा, अगर अगर इंसान परेशान होगा, टेंशन में होगा ना, तो उसका खाना सही से नहीं पचेगा, उसको गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, उसको इतना पेटों में गड़ आ जाएगा, उसको जो भी पेट का प्रॉब्लम जो होता है वो सब हो जाएगा। अगर उसका पास कोई किसी चीज़ का टेंशन आ गया तो, या तो किसी वजह से उसका पेट खराब है तो उसका दिमाग सही नहीं रहेगा, वो चिड़चिड़ाएगा खूब, उसको गुस्सा आएगा, माथा दर्द करेगा, अलग अलग परेशानी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। सिर्फ यही नहीं, हमारा पूरा का पूरा बॉडी ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ब्रेन हर तरीके से कनेक्टेड है। होता क्या है कि हम यहाँ से अगर हल्का सा सुई भी चुभोएंगे ना, तो इसका सिग्नल हमारे ब्रेन के पास गया, और ब्रेन पूरा बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन सबको कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको पूरे अंग में कोई चीज़ भेजना हो तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचा दीजिए, सारा अंग में वो चीज़ पहुंच जाएगा। तो कई बार मान लीजिए कन्फ्यूजन की वजह से भी तो गड़बड़ी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं फ़ोन लगाते हैं तो लगाइएगा कहीं फ़ोन, लग जाएगा कहीं और फ़ोन, ऐसा होता है कि नहीं होता है। फ़ोन नंबर आप कहीं सही मिला है अपने घर के बाद में, लेकिन लग जाएगा कोनो और, फालतू फालतू बकते रहेगा कुछ, फिर लगता है कि फालतू जगह लग गया, फिर इसको इंसान फिर फ़ोन में काट दिया जाता है। तो मिस्टेक्स हो जाता है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो गड़बड़ा जाता है वो सब चीज़ें। तो वैसे ही अगर मान लीजिए ब्रेन में भी कुछ गड़बड़ी हुआ तो सिग्नल कुछ और का जाना चाहिए, निकल के कुछ और आ जाता है, ठीक है। खैर इसको साइड करते हैं। हम बस इतना सा बात कर रहे थे कि चेहरे पर जिस प्रकार से पिंपल, दाग, धब्बे ये सब निकलता है, वो क्या बाहर की वजह से नहीं, आपके पेट के अंदर के गर्माहट की वजह से बाहर इम्पैक्ट पड़ा। ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंतर्गत में ही जब आंतरिक में कुछ हलचल होता है ना, जिसकी वजह से बाहर में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, इन चीज़ों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कहीं पर्वत बन गया, कहीं पठार बन गया, कहीं मैदान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को क्या बताया गया था? अच्छा, वो बेसिक वाला बात पता है क्या, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत वगैरह जो बात किए थे, बताएं? रहने दे, चलते हैं। देखिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी सिर्फ समझिएगा, आज नोट्स बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझिएगा बस जो लिखेंगे वो उससे वो बना सकते हैं आप चाहें तो। देखिए जो दुनिया हमारा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा जो धरती हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, हम इसका बात करने वाले हैं। ये धरती, आकाश, सूर्य, जो 9 ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सब चीज़ कैसे बना है ना, जिसको आकाश गंगा कह रहे हैं, ब्लैक होल कह रहे हैं, ये सब चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, जो सूर्य जिसको देखते हैं, तारा, ये सब चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हम वो सब का बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सब कैसे बना हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था ना कि शुरुआत में, अभी देखिए सब बना कैसे है कोई जानता नहीं है, किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि कैसे बना है, कोई नहीं जानता है, सब आदमी तुक्का लगा रहा है, तुक्काबाजी, ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा वैसा हुआ होगा, ऐसे करके लोगों का अजम्पशंस है, लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसा 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 हुआ होगा, और जिनका कल्पना सच लगता है हम लोग उन्हीं का बात मानते हैं। तो ये दुनिया किस प्रकार से ब्रह्मांड रचा गया है, तो इसका जो है ना कल्पना किए एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंत्रे, लेमेंत्रे या लेमेंतियर भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। लेमेंत्रे नाम का, क्या नाम है उनका, है ना, जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, लेमेंत्रे नाम के व्यक्ति थे। इन्हीं के द्वारा एक कल्पना किया गया कि दुनिया किस प्रकार से बना, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझिएगा। उन्होंने के द्वारा ये बताते हैं ऐसा, ये क्या कहते हैं ना कि जो हमारा धरती है, जो हम लोग जो बनाया गया, ये सूर्य चांद ये सब जो बना हुआ है, ये सब का सब पहले एक डॉट के रूप में सिमटा हुआ था, ठीक है। जैसे आप लोग ये बताइए, सौर मंडल के बारे में तो पढ़े होंगे, सौर मंडल के बीच में क्या है, सन है, इसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो बताइए सूर्य के बाद कौन सा ग्रह चक्कर लगा रहा है, बुध चक्कर लगा रहा है, बुध के बाद शुक्र के बाद बृहस्पति, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद उसके बाद, है ना। तो सबसे पहले सन के बाद जो चक्कर लगा रहा है, जो ग्रह पहला चक्कर जो लगा रहा है वो कौन है, बुध, और बुध के बाद कौन चक्कर लगा रहा है, शुक्र, और शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद और मंगल के बाद बृहस्पति के बाद और शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। ये ग्रह जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहा है सूर्य का, और पृथ्वी के चारों एगो चक्कर लगा रहा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, चंद्रमा। चांद जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार से पृथ्वी हमारा सौरमंडल का सिस्टम है। सौरमंडल में क्या है, बीच में सन है, और इसके बाद जो घूम रहा है वो है बुध, और बुध के बाद जो घूम रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, शुक्र, और शुक्र के बाद कौन घूम रहा है, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद कौन घूम रहा है, मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद तो कुछ नहीं है। इसके बाद एक प्लूटो आता है ना, प्लूटो इसी के बाद आता है, तो प्लूटो को हम लोग लेते नहीं हैं। देखिए ये जो आपका जो 4 ग्रह है ना, ये सारा का सारा ठोस है, पत्थर वत्थर से बना हुआ है, ठीक है, ठोस चीज से बना हुआ है, और ये सारा का सारा गैस से बना हुआ है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैस का बना हुआ है, ठीक है, गैस का बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, इसका बात कर रहे हैं, ये बना कैसे, ठीक है, ये चीज़ देखा गया। अब जब मान लीजिए हम लोग शुरुआत में हम लोग पृथ्वी पर रह रहे थे, सबसे पहले जब ये सब चीज़ जब डिस्कशन चल रहा था तो क्या था ना, हम लोग तो पृथ्वी पर रहते थे, तो पृथ्वी पर रहते थे ना, तो हम लोग को यानी आदमी लोग को था ना कि ये दिन रात कैसे हो जा रहा है,
दिन रात किस प्रकार से होता है। ये जो घूम रहा है जिसको हम लोग चांद कह रहे हैं, ये चांद क्या है? क्या चांद चारों ओर घूम रहा है कि हम चांद के चारों तरफ घूम रहे हैं? लोगों का ऐसा कल्पना था, सोचा था कि भाई सूरज पहले इधर रहता है फिर इधर आ जाता है, तो लोग पहले मानते थे कि सूरज हमने के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सूरज स्थिर है, हम लोग घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे करके लोगों को मालूम चला। लोग जब पहले पृथ्वी पर थे तो पृथ्वी को पहले जाने, फिर उसके बाद ये देखे कि भाई पृथ्वी के बाहर जो सौरमंडल वगैरह है वो सब का क्या सीन है। फिर उससे बाहर निकले तो मालूम चला कि जो सारा का सारा सौरमंडल है ना, ये सब कई सारे स्टार, कई सारे तारों का जो समूह है, वो इसको क्या बोलते हैं जी? गैलेक्सी। गैलेक्सी पता है क्या होता है? बोलिए। हाँ हाँ, क्या है बोल दिए? देखिए ये गैलेक्सी है जो जलेबी के आकार का होता है। फोटो वोटो में तो देख भी किए होंगे, साइंस का बुक लाया ना जी आप? साइंस का नहीं लेते हैं? आपके साइंस वाला बुक में था ये चैप्टर पढ़ना, सबसे लास्ट वाला देखिएगा, सबसे लास्ट वाला में ये लिखा मिलेगा। तो जैसे हमारे क्या है ना कि ये ग्रह हैं और इस ग्रहों जो है गैलेक्सी के अंदर में चक्कर लगा रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग जिस गैलेक्सी के अंतर्गत में रह रहे हैं उसका नाम है आकाश गंगा। पृथ्वी जो यानी जो हम लोग का जो सूरज है, जो हम लोग का जो सौरमंडल है, वो आकाश गंगा वाला जो गैलेक्सी है ना उसके अंतर्गत में है, घूम रहा है। ठीक है, अब यही सब जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी के बाहर भी क्या दुनिया है। ठीक है, तो कई सारे गैलेक्सी से मिलकर के यूनिवर्स बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है। जैसे छोटा सा बात है, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी एक सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल किसका हिस्सा है? सौरमंडल किस में आया हुआ है? तो इसी प्रकार के गैलेक्सीज में आया हुआ है। ठीक है, गैलेक्सी में आया हुआ है। गैलेक्सी किसके अंतर्गत में है? तो वो ब्रह्मांड के अंतर्गत में है। गैलेक्सी के अंदर में ही बहुत सारे बहुत सारे नेबुलाएँ हैं जिसको निहारिका कहते हैं। ठीक है, निहारिका क्या होता है बताते हैं। निहारिकाएँ हैं और फिर निहारिकाओं में ही गैसों का तारों का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। दुनिया कितना बड़ा है तो जान ही रहे हैं, फोटो वोटो में कभी बार तो देख भी किए होंगे। ठीक है, कि दुनिया क्या है, आकाश गंगा सूरज बाहर देखें। कभी ऐसा कभी आप लोग तारामंडल गए हैं? तारामंडल कोई नहीं गए हैं? कभी मूवीज़ में या रील में शॉर्ट वॉट में कोई ऐसा देखे हैं जो दुनिया को बाहर की चीज़ को दिखाता हो? हम लोग को ब्रह्मांड को दिखाया जाता हो, देखे होंगे ना, सब देखे होंगे। तो वो जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है वो बना कैसे, उसी का बात करने वाले हैं। तो जॉर्ज लेमेंत्रे ऐसा कहते हैं ना कि सारा का सारा जो दुनिया था, जो इतना सा जो ब्रह्मांड है ना, हमारा ब्रह्मांड एक सिंपल सा डॉट के रूप में सिमटा हुआ था। पहले हम लोग का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम लोग मेरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है कोई इंसान नहीं देख पाया है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है कोई नहीं जानता है, कोई जा ही नहीं पाया। हम लोग अपने गैलेक्सी से बाहर तो जा ही नहीं पाए, अभी तक हम लोग मंगल से आगे जा पाए हैं नहीं, मंगल से बाहर अभी इंसान जा ही नहीं पाया है। ठीक है, अपने ही सौरमंडल में इंसान घूम रहा है, बाहर का जाएगा ब्रह्मांड का देखिएगा। लोगों के पास, बट हमारे पास दूरबीन है ऐसा है ना, उसकी मदद से हम लोग दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, और अनुमान लगाते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके। लोग हैं वहाँ पे पढ़े लिखे, वो सब देखते रहते हैं। आप भी जॉब कीजिएगा तो आप भी ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जॉर्ज लेमेंत्रे ऐसा बताते हैं ना कि जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है पहले एक छोटे से डॉट के रूप में सिमटा हुआ था। अब वो डॉट को एकदम इतनी बिंदु वाला डॉट मत समझिएगा, वो डॉट हो सकता है कि काफ़ी बड़ा हो। मतलब एक समझ लीजिए कि जो सन जो दिखाई दे रहा है सूरज से भी कई गुना बड़ा एक डॉट था पहले। ठीक है, पूरा जो दुनिया था पहले एक सिंगल सा डॉट के रूप में था। अब ये जो डॉट है, ये डॉट इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डॉट छोटा सा दिखाई दे रहा है, मतलब यूँ समझ लीजिए ना कि अगर इस डॉट को अगर कल्पना कीजिएगा, अगर कोई कुछ भी अगर बड़ा सा वस्तु समझ लीजिए, जैसे यही वाला घर है बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि कोई लोहा का घर होता है। ठीक है, और लोहा का घर था, इसी को हम चाप चुप के एकदम इतनी वो कर सकते हैं। उतना छोड़िए, आप लोग के पास मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा ड्राम है, ड्राम जिसको कहते हैं। अब ड्राम को आप मान लिया थोड़ी से चूर चार के जो है ना चाप चुप की इतनी को बना दीजिए। ठीक है, उसको हाइड्रोलिक प्रेस जिसको कहते हैं, मशीन में जो चापता है ऊपरों से और चाप की एकदम पतला कर दीजिए, चारों तरफ से चाप चुप करके एकदम इतनी को गोली बना दीजिए। इतना बड़ा ड्राम को चाप हुए क्या किए, इतनी को गोली कंचा टाइप बना दिए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, चाप करके उसको आप प्रेशराइज करके वैसा बना सकते हैं। बड़ी चीज़ों को दबा दबा के छोटा बना दिया जाता है। आप लोग का जो पुराने समय का जो बटखारा हुआ करता था, देखें आज आधा किलो का 1 किलो का बटखारा हुआ करता था, देखें नहीं देखें, इतनी को रहता है 1 किलो का, कितना भारी रहता है। उतनी को 5 किलो का भी बनाया जा सकता है, उसको और प्रेस करके और दबा करके बनाया जा सकता है। यानी कि बहुत ही छोटे क्षेत्र में बहुत उसको वजनदार बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सोचिए इतना बड़ा ड्राम था, इतना बड़ा, उसको चाप करके इतनी को बना दिए हैं, तो उसका वजन तो ड्रामे के बराबर होगा। आप जितना भारी ड्राम को उठाइएगा ना उतने भारी लगेगा वो कंचा जो इतनी को बना दिए हैं, क्योंकि वजन तो लगभग उतने हैं, बस उसका चाप के दबा के आप उसका आकार छोटा कर दिए हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसको एक छोटा सा डॉट के रूप में पहले सिमटा हुआ था। ठीक है, अब सोचिए जब किसी भी चीज़ को आप एकदम सिकोड़ करके कर दीजिए, एकदम पूरा पास ले आइएगा तो वो घना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप पौधा लगा रहे हैं खेत में, तो एगो पौधा लगा एकदम दूर ऐसे
ठीक है, एक ये पौधा हुआ। दूसरा में क्या किए ना, एकदम पास पास लगाए हैं, एकदम पास पास, एकदम जगह नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसमें घना ज़्यादा घना है, घना ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो पौधा है वो पास पास में है। ठीक वैसे ही जब ब्रह्मांड पहले बिखरा हुआ है, अब ब्रह्मांड बिखरे हुए ब्रह्मांड को अगर आप सिकोड़ दीजिएगा तो एकदम पास पास में आ जाएगा। उसके सारे मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स है, धूल कण जिसको कहते हैं, वो सब बिल्कुल पास पास में आ जाएगा। ठीक है, और जब पास पास में आएगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं कि वो घना ज़्यादा हो गया तो उसको घनत्व कहा जाता है। कोई चीज़ कितना घना है उसी को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। और किसी भी चीज़ का जब घनत्व बढ़ जाएगा तो उसमें चीज़ें पास पास में आ जाएगा, तो उसमें रगड़ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप लोग कभी बस में चढ़े होंगे, बहुत भीड़ भाड़ वाला, तब बसवा में लोग ठूस देता है आदमी को। अभी गांधी ने मैदान जाइएगा ना, तब बसवा में देखिएगा एकदम भाई भर लेता है आदमी के ज़्यादा, खड़ा रहेगा पूरा आदमी, आदमी सटल रहेगा एकदम। या फिर दशहरा वशहरा का मेला वाला होता है तो आप लोग देखे करते होंगे, पूरा चिपकल रहता है आदमी, है ना, चिपकल रहता है एकदम, आगे भी पीछे भी सटल रहता है। ठीक है, अब इतना चिपकल रहेगा तो सटल रहेगा आदमी, तो हिलेगा तो घर्षण होगा कि नहीं होगा, देवा में, देवा में रगड़ होगा कि नहीं होगा जी। बस उसमें आदमी भरल रहेगा तो उसमें रगड़ होगा कि नहीं होगा। जब रगड़ होगा तो बॉडी में गर्मी पैदा हो जाता है। हथवा इसे रगड़िए, क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही देवा में देवा रगड़ाएगा तो क्या देवा गर्म नहीं होगा, हो ही जाएगा। ठीक वैसे ही इसके जो पार्टिकल बहुत ज़्यादा घना हो गया, घना होने की वजह से इसमें घर्षण स्टार्ट हो गया। ठीक है, घर्षण हुआ। और जब इसमें जो घर्षण हुआ, इसका पहले घनत्व क्या हुआ, घनत्व बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया। घनत्व बढ़ने से क्या हुआ, इसमें घर्षण हुआ। ठीक है, घर्षण का जो तीव्र है ना, तीव्रता बढ़ गया, घर्षण भी ज़्यादा हो गया। और जब घर्षण ज़्यादा हुआ तो घर्षण ज़्यादा होने से इसका जो तापमान है ना, ताप भी बढ़ गया। ठीक है, और जब ताप बढ़ गया तो ताप बढ़ने की वजह से जो है ना, इसमें हो गया विस्फोट। किसी भी चीज़ को देखिएगा एक लिमिट होता है, वो गर्म होते 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 तो फट जाएगा। जैसे मान लीजिए कुकर में चढ़ा दीजिए खाना वाना पका के, और उसको एकदम सील पैक कर दीजिए। ठीक है, अब उसको गर्म कीजिए, पकाते पकाते गर्म होता रहेगा। एक समय पे जा करके जब उस समय गर्म नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा, वो फट जाएगा। आप दूध को गर्म किए होंगे, वो कुछ समय तक गर्म होता है, होते होते फिर क्या करेगा, वो बाहर बिखरने गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सभी चीज़ों का एक लिमिट होता है गर्म होने का। ठीक वैसे ही ये भी क्या हुआ, इसका घनत्व बढ़ा, घनत्व से घर्षण हुआ, घर्षण से ऊष्मा पैदा होता है, गर्मी पैदा होने लग गया। और जब ये ताप इसका बढ़ गया तो ताप एक समय पे एक निश्चित तापमान पे जाने पर इसमें क्या हो गया, विस्फोट। ठीक है, एक जो ताप हुआ और ताप एक जब निश्चित ताप पर पहुंचा, निश्चित मतलब कितना भी हो सकता है, वो ब्रह्मांड को फोड़ने के लिए कितना चाहिए किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसके बारे में सोच पाना ही संभव नहीं है। ये जो हम आपको बात बता रहे हैं ना, वो आदमी बैठ करके सोचे हैं कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, बैठ के मीटिंग बाजी चला है, फिर वो जो बताया उसी को कर रहा है। तो जो तापमान है ना, एक निश्चित तापमान पर जब पहुँचा गया तो निश्चित तापमान पर पहुँचने के बाद इसमें हो गया क्या, विस्फोट हो गया। ठीक है, विस्फोट। तो वो विस्फोट कोई आम विस्फोट नहीं था। जैसे आज मान लीजिए वो परमाणु बम गिरा दीजिए तो उसको हम लोग विस्फोट कहते हैं। ये सोचिए वो विस्फोट बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, तो इसको सिर्फ विस्फोट नहीं कहा जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग महाविस्फोट। महा जोड़ देते हैं, कोई व्यक्ति को अगर फुलाना हो ना बड़ाई करके तो उसमें महा जोड़ देते हैं। जैसे हैं राजा है, उसको जोड़ दीजिए महाराजा। ठीक है, रानी, महारानी, देखो हो गया रानी, नॉर्मल बात हो गया, बोल रहे हैं महारानी, बड़ा बात है। वैसे ही विस्फोट नॉर्मल चीज़ है जो बम उम गिरा के करता है, लेकिन महाविस्फोट बड़े स्तर का चीज़ है। तो उस डॉट का क्या हुआ, महाविस्फोट हो गया। ठीक है, विस्फोट हो गया, उसमें विस्फोट हुआ तो क्या क्या हुआ, पहले था क्या डॉट, अब ये डॉट में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक है, अब जब ये विस्फोट हुआ ना, तो विस्फोट होने से कुछ चीज़ें बाहर निकली। क्या क्या बाहर निकला, पहले निकला क्या, धूल कण, पाउडर जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे हाथों में कोई पाउंड पाउडर रखी, मार ली सट्ठा पूरी, उड़ेगा पाउडर। वैसे पूरा विस्फोट हुआ, धूल कण का पाउडर निकला। और क्या निकला, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकला। एनर्जी जो आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। खाना खाते हैं तो हम लोग को क्या नहीं मिलता है, एनर्जी। ठीक है, बाहर जाइएगा तो बाहर जाने पर आपको गर्मी महसूस होगा, वो गर्मी क्या है, एनर्जी है, एक प्रकार का हीट, एक प्रकार का एनर्जी। क्या हम लोग देखते हैं एनर्जी को, धूपा को देखते हैं क्या, धूप की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं क्या, धूप थोड़ी दिखाई देता है, धूप थोड़ी दिखता है, प्रकाश को हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को भले देख पाते हैं, प्रकाश को फिर देखा जा सकता है, नहीं देख सकते हैं। तो अगर प्रकाश को दिखे लगता ना तो फिर चारों तरफ कुछ नहीं दिखता। और मान लीजिए प्रकाश ब्लैक कलर का होता तो जने टॉर्च डालते ना, सगरों काला 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 रहता, कुछ दिखवे नहीं करता सामान। तो प्रकाश का कोई रंग वंग नहीं होता है। क्या, लाइट चैप्टर में उसका बात करेंगे। ठीक है, तो धूल का निकला और क्या निकला, एनर्जी निकला। ठीक है, और इसी के साथ निकल कर क्या, स्पेस। ठीक है, स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम, स्पेस का मतलब समझते हैं, स्थान, जगह, स्पेस। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं,
तो आपके और हमारे बीच में कुछ है, क्या है, स्पेस है। तो ये जो स्थान है, जगह है, वो पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले तो सब सिकुड़ा हुआ था, सिमटा हुआ था। अब इसके बीच में क्या आ गया है, स्पेस आ गया है, जगह आ गया है, तो उसी को स्पेस कह रहे हैं। और यहीं से समय का शुरुआत हुआ, समय, यहीं से समय निकला। यानी स्पेस और समय का शुरुआत भी कहाँ से हुआ, यही विस्फोट से, इसी विस्फोट से, इसी महाविस्फोट से, ठीक है। और इसी विस्फोट का एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग महाविस्फोट ऐसे करके कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत जिसको कहते हैं। तो जब ये वाला चीज़ हुआ ना, तो इसके होने से क्या निकला, धूल कण निकला, ठीक है, धूल कण निकला, एनर्जी निकला, और स्पेस और टाइम का निर्माण हुआ, बन गया। और जब ये चीज़ हुआ तो इसके होने के बाद जो है ना, इसके होने के बाद क्या हुआ कि ये जो धूल कण था, एनर्जी था, तो एनर्जी तो ठीक है अपने हिसाब से फैल रहा था समय के साथ में, लेकिन जो धूल कण था ना, इस धूल कण से निर्माण हुआ, इसमें से गैस भी निकला था। और गैस का जो था निकला था ना, वो था हाइड्रोजन, ठीक है। जब विस्फोट हुआ था तो इस विस्फोट से गैस भी निकला था, और उस गैस का नाम क्या था, हाइड्रोजन। हमें कैसे मालूम चला कि हाइड्रोजन गैस निकला था? क्योंकि जब रिसर्च किया गया आज के टाइम में भी, तो अंतरिक्ष में जो है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा हाइड्रोजन का है। अंतरिक्ष में जब जाके देखा गया था, तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा है। तो इस वजह से कहा गया कि हाइड्रोजन गैस ही निकला होगा शुरुआत में। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कोई पार्टी में जाते हैं, और पार्टी में या पार्टी मान लीजिए आप ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ रात में पार्टी हो गया, खाना फेंकल है कहीं पर, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी ऐसे जगह पे, कोई शादी वादी का जहाँ पे हॉल वॉल है ना, मान लीजिए यही शुभ मैरिज हॉल के पास गए, और जहाँ कचरा फेंकल रहता है, आप संजोग बस वहाँ गए, और वहाँ पे आपको उजला वाला मिठाई एकदम बहुत ज़्यादा फेंका हुआ मिला, ठीक है। तो इसका उजला वाला मिठाई ज़्यादा फेंका हुआ मिला, तो आपको क्या समझ में आएगा इससे, कि उजला वाला मिठाई ज़्यादा बना होगा तो बच गया, तो फेंकाया है ज़्यादा, बाकी सब कम बना होगा तो नहीं बचा, नहीं फेंकाया। ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में देखा गया था, हाइड्रोजन और जो गैस था ना, उसका मात्रा ज़्यादा था, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये धूल कण और ये जो गैस है, इन सभी से क्या बना, धूल कण और गैसों का जो है क्या बना, धूल कण और गैसों का क्या बना, बादल, ठीक है, बादल बना, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। निहारिका या नेबुला कहा जाता है। हाँ, क्या चीज, जलचक्र, अभी जलचक्र बहुत दूर है, थोड़ा सा रुकिए। हाँ जी बिल्कुल है, सारा कुछ अभी भी सारा कुछ है। क्या चीज? पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी से बाहर निकल गया, आप अंतरिक्ष में पहुंच गए। आप अभी तो पॉसिबल नहीं है, आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए उसको घूमने का सिस्टम बना लीजिए, कि प्लानिंग है यही। हाँ काश ये मारेंगे ना, बैठ साहब, सबके सब जा लगे बड़का पार्टी मना रहा है, बैठ दीजिए कोई के, ये लेके दे दीजिए ला के, पढ़े आए हैं, बार पानी ना बजाना है कहते हैं। आप बैठिए ना, आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है लाने में, दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, बोलिए क्या चीज़ बोल रहे थे। हाँ आइए जल्दी, अच्छा ठीक है। तो निकलना थोड़ा सा क्या है ना, कि हम लोग को वायुमंडल, सिर्फ धरती पर से बाहर निकलने की बात नहीं है, वायुमंडल से ही बाहर निकलना है। अपना जो वायुमंडल है ना, जो 5 गो लेयर देखे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब जो मंडलवा है 5 गो, उसे ही बाहर निकलना है। हाँ तब जाके पहुँचिएगा। हाँ प्लेन नहीं, हाँ प्लेन जा सकता है, बट उसका भी अपना लिमिट है, ज़्यादा नहीं जा, उतना ज़्यादा नहीं जा पाएगा। क्या चीज, पर्वत, यही एवरेस्ट है सबसे ऊंचा। छोड़िए अभी वहाँ मत, वही जो कह रहे हैं उसको खत्म करने दीजिए आपके साथ, ठीक है, उसे ही पहुँच चल जाएंगे। तो ठीक है ना बात। तो ये धूल कण और गैसों का क्या बन गया जी, बादल बन गया, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, निहारिका कह रहे हैं, निहारिका बन गया था। क्या बना था, नेबुला। ये बात समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि जो आज इतना बड़ा दुनिया दिखाई दे रहा है, वो पहले एक छोटा सा डॉट था, एक बिंदु के रूप में था, ठीक है। इसका नाम था एकल बिंदु। क्या नाम था, इसका नाम था एकल बिंदु। और यही एकल बिंदु का घनत्व ज़्यादा था, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से घर्षण ज़्यादा हुआ, घर्षण ज़्यादा हुआ तो ताप बढ़ने लगा, ताप एक निश्चित तापमान में पहुँचने के बाद इसमें क्या हुआ, विस्फोट। और जब हाँ तो उसको महाविस्फोट कह दिए। और वही महाविस्फोट के जब हुआ तो उसमें से गैस निकला, धूलकण निकला, एनर्जी निकला और टाइम और स्पेस निकला, ठीक है। और उसी में से गैस और धूलकण ये सब कुछ जो है ना, जगह जगह पे इन सभी का बादल का निर्माण हो गया।
जैसे आज हम लोग इसको बादल कह रहे हैं ना, वैसे ही इन सभी का बादल का निर्माण हो गया। जैसे अगर मान लीजिए देख रहे होंगे रोड पे आ रहे होंगे तो गिट्टी उट्टी से उठा उठा के फेंक रहा था, डल्ला उल्ला में मान लीजिए गिट्टी उट्टी फेंकता है, ऐसे करके एक डब्बा फेंकेगा तो उसमें तो धूल उड़ेगा। या फिर वो छोड़िए सीमेंट उमेंट का बोरा इसे पटकेगा तो उसमें से धूल उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो क्या पूरा मुड़ा नहीं, थोड़ा सा कुछ मात्रा में यहाँ पे। तो जगह जगह पे इसी प्रकार का क्या हुआ कि गैसों का बादल बना, जिसको हम लोग निहारिका या नेबुला कह रहे हैं। ठीक है, निहारिका या क्या बोल रहे हैं, नेबुला कह रहे हैं। और वही जो नेबुलाएं बना ना, वो किसी भी शेप का हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। ये शेप नेबुला बन गया था। ठीक है, और यही नेबुला के अंदर में बहुत सारे जो है ना धूल कण पड़े हुए थे, धूल कण बने हुए थे। और इसमें जो धूल कण का जो पार्टिकल्स था ना, वो पार्टिकल्स आपस में टकराया। पार्टिकल्स क्या हुआ, आपस में टकराया। क्यों आपस में टक्कर हुआ? जैसे छोटा गेंदवा देखें आप, रबर वाला, उसको इसे मार दीजिएगा तो इन्होंने भागेगा। ठीक वैसे ही जिग-जैग मोशन में सारे कण जो है ना आपस में टकराए। और जब आपस में ये सब टक्कर हुआ ना, जब जैसे कोई इन्हें से टकरा रहा है, उन्हें से उन्हें, ढाई ढाई उन्हें टकरा रहा है, टकराने की वजह से क्या हुआ ना, फिर से इनमें घर्षण हुआ। और फिर से जब घर्षण हुआ तो फिर से इस कणों के घर्षण की वजह से वापस से ताप निकल करके आया, फिर से ताप ज़्यादा, ठीक है, ताप हुआ और ताप निकला, आइए ना। और उसके बाद फिर इसमें से क्या बना, प्रकाश हुआ। थोड़ा इसमें चमक आ गया था। जब इसमें ताप हुआ, कोई भी चीज़ को गरम वरम कीजिएगा तो उसमें लाइट आ ही जाता है। तो इससे भी क्या हुआ, प्रकाश आ गया, लाइट आ गया। तो जिस नेबुला के अंतर्गत में इस प्रकार का टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद उसमें प्रकाश और ताप आ गया। तो आने के बाद इसी नेबुला को आद्य तारा कहा गया, मतलब नाम उसका पड़ गया आद्य तारा। ठीक है, प्रिमिटिव स्टार इसको कहते हैं। मतलब हम सीधा सा बात, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम बस या क्या बोले कि जो दुनिया बड़ा सा फैला हुआ है वो पहले क्या था, एक डॉट के रूप में था। उस डॉट का घनत्व कितना था, कितना था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, घनत्व ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, घर्षण ज़्यादा हुआ, घर्षण ज़्यादा, ताप ज़्यादा बढ़ गया। पीछे क्या चीज़, कौन बात, कौन सी बात कर रहे थे आप, हो गया समझे। घनत्व ज़्यादा हुआ, घनत्व ज़्यादा होने से क्या हुआ, ताप ज़्यादा हुआ। एक निश्चित ताप में पहुंचने के बाद उसमें महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने से क्या क्या निकला, गैस, धूल कण का बादल, ऊर्जा, स्पेस और टाइम निकला। ठीक है, ये सब जब निकला तो निकलने से धूल कण और गैस का कुछ को कहीं जगह जगह पे जो भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्पेस, जगह का निर्माण हुआ और समय का निर्माण, जिसको हम लोग आज कह रहे हैं 2:05। मतलब उसी समय से हम लोग बोलते हैं, क्योंकि दुनिया उसी समय से शुरू हुआ ना, तो समय का शुरुआत कह देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोचिंग मान लीजिए स्टार्ट हुआ 2016 में, तो हम लोग क्या कहेंगे, इस कोचिंग का जब वर्षगांठ मनाया जाएगा तो 2016 के हिसाब से मनाया जाएगा ना। 2017 में कहेंगे 1 साल हुआ है, 2018 में कहेंगे 2 साल हुआ है। जहाँ से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, उसी समय कहेंगे, पहले तो नहीं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से दुनिया स्टार्टिंग हुआ उसी समय जब ये फिक्स, ये वाला क्या हुआ, घर्षण हुआ। ये कब हुआ था, आज से करीब करीब 13 अरब साल पहले। अरब साल पहले, हाँ, ये जो आपको स्टोरी समझा रहे हैं लगभग आज से 13 अरब साल पहले का बात बता रहे हैं। 13 अरब साल पहले की बात बता रहे हैं। ठीक है, आज 2 साल 4 साल पहले का बात नहीं है, 13 अरब साल पहले का बात है ही, उससे ज़्यादा ही हो गया है समय अभी। ठीक है, तो बात आया समझ में। तो वही क्या हुआ ना, ये सब हो गया, फिर महाविस्फोट हुआ, ये सब निकला, गैसों का बादल बना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निहारिका कह रहे हैं। निहारिका कह रहे हैं, उसी निहारिका में रैंडम मोशन में क्या, जो कण था ना, यही सब आपस में टकराया। ठीक है, टकराने से क्या हुआ, फिर से वापस इसमें घर्षण हुआ, फिर से इसमें लाइट आने लगा, चमकने लग गया। तो इसको हम लोग क्या बोले, ताप और प्रकाश, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आद्य तारा कह रहे हैं। ठीक है, अब जब ये आद्य तारा बना ना, तो इसमें ताप ऐसे ही, जब बस इसका नाम बदला है, अभी भी यही चीज़ है, यही चीज़, भाई इसका नाम बदल गया है। अब आदमी लोग का नाम है, जगह जगह पे नाम रखने का, आदमी लोग का समझने के लिए, तब इसको आद्य तारा कहा गया, नाम है अभी भी यही चीज़, सेम ही चीज़ है। बस ये पहले जब बादल बना था बोतल टाइप था, अब ये चमक रहा था, इसको हम लोग पहले बंद टाइप था ना, तो उसको हम लोग निहारिका कह रहे थे। अब इसमें प्रकाश लाइट आ गया तो इसको हम लोग आद्य तारा कह रहे हैं। क्योंकि तारा उसको किसको बोलते हैं, तारा का क्या परिभाषा होता है, जिसका खुद का अपना प्रकाश हो। बेसिक बेसिस पे पढ़े होंगे, तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश हो। ठीक है, तो ये पहले बंद था, लाइट बोतल था, अब इसमें अपना क्या हो गया, प्रकाश आ गया, तो इसको हम लोग एक तारा के कैटेगरी में कहती है। तो इसको आद्य तारा क्यों कहा गया, क्योंकि इस तारे का शुरुआती स्तर है, शुरुआत में एकदम प्रारंभ हुआ, इसको आद्य तारा कहती है। अभी तारा बनना स्टार्टिंग हुआ है एकदम, समझिए कि जब इसमें लाइट आ गया तो अभी क्या है कि तारा बनने का प्रोसेस में शुरू हो गया, अभी तारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी प्रकार से टक्कर ऐसे ही होता रहा, ताप बढ़ता रहा, होते रहा। तो इसमें क्या हुआ ना, एक ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ताप बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो है ना, इसमें एक प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस क्या शुरू हुआ, उस प्रोसेस जो है ना, उस प्रोसेस का नाम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। इस प्रोसेस में क्या होता है ना,
दो सेम गैस जुड़ता है और एक नए गैस का निर्माण करता है। तो बताइए, जब विस्फोट हुआ था तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो गैस है ना, वो आपस में जुड़े और जुड़ करके एक नए गैस का निर्माण किए जिसका नाम था हीलियम। तो अगर आपसे कहा जाए कि नाभिकीय संलयन क्या है, तो दो हाइड्रोजन गैसों का, यानी सिंपल सा, हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन कहलाता है। हाइड्रोजन भी एक गैस का नाम है, हीलियम भी एक गैस का नाम है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इसमें आद्य तारा में ऐसे ही जब तापमान बढ़ता गया ना, तो इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना स्टार्ट हो गया। मतलब ये हुआ कैसे? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसमें गैस भी बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है, तो गैस बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया। ठीक है, ये गर्म होकर चमकना स्टार्ट हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें एक अलग प्रोसेस होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ पका रहे हैं, दूधे उबाल रहे हैं, तो गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होते 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 जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसमें से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाएगा, काला उला होने लगेगा, स्मेल खराब हो जाएगा। किसका? दूध का। ठीक है, ठीक वैसे ही इस गर्म होकर, इसमें गर्मी तो हुआ है, प्रकाश तो आने लग गया है, लेकिन अब इसी में जो है समझिए कि प्रोसेस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ ना कि जो हाइड्रोजन गैस था ना, वो दो हाइड्रोजन गैस आपस में चिपकना स्टार्ट होता है और एक नए गैस का निर्माण कर देता है। ठीक है, वही गैस ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए कैसे दूधवा को गर्म करते करते क्या हो गया, अब उससे दुर्गंध आना स्टार्ट हो गया। पहले दूधवा गर्म कीजिएगा तब सुगंध आएगा, अच्छा लगेगा, फिर ज़्यादा गर्म हो गया तब उसमें दुर्गंध आ गया, क्योंकि अब उसमें नया चीज़ बनना स्टार्ट हो गया। ठीक वैसे ही ये आद्य तारा में जब गर्मी और ताप ज़्यादा बढ़ गया, तो ये आद्य तारा जो है ना, में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? नाभिकीय संलयन। और उसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है ना, वो हीलियम गैस में बदल जाता है। ठीक है, और जब ये वाला प्रोसेस किसी भी तारा में स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी वस्तु में, तो वो प्रॉपर बन जाएगा हमारा स्टार, तारा, जिसे आज हम लोग सूर्य कहते हैं। जो हमारा अपना तारा है उसको क्या बोल रहे हैं? सूर्य। और जब ये तारा बन जाएगा तो तारा समझिए कि बन गया, तो फिर तो खेले हो गया, इसके पास अपना प्रकाश होगा। हाँ, ऐसा तारा तो बहुत सारा बना। बिल्कुल बहुत सारा है। आप रात के छत पे जाइएगा तो जो हजारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, उस सब का कहानी यही है। सब सूर्य जैसा क्यों नहीं बने? सभी सूर्य की तरह ही बना हुआ है। आपको सूर्य ज़्यादा बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप सूर्य के पास है। हमारा सौरमंडल अपने सूर्य के सौरमंडल के चारों ओर है। हाँ, वो ना है ना, जैसे हम लोग का जो सौरमंडल है बीच में सूर्य है, इसके चारों इस तरह का जीवन चल रहा है। इसी प्रकार का पता नहीं है, अनगिनत दुनिया है, अनगिनत इंसान जी हैं अलग अलग जगहों पे। क्या लगता है आपको? अगर हाँ, इकलौता हम ही लोग हैं जो हम लोग सूरज हैं और हमनी के चारों ओर पृथ्वी खाली घूम रहा है और कहीं नहीं होगा? कैसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? सोच के देखिए, है ना, सोचिए जरा सा, सोच। पृथ्वी से बाहर। हाँ, नहीं, पृथ्वी से बाहर। ये जैसे एक सूर्य है और एक सूर्य के चारों ओर में इतने सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और उनमें से एक ग्रह पृथ्वी है जिसके ऊपर जीवन संभव है, हम मानव लोग निवास कर रहे हैं। जब इस प्रकार का बहुत सारे तारा, अरबों खरबों तारा है पूरी दुनिया में, मतलब पृथ्वी के बाहर हमारे ब्रह्मांड में, तो क्या उस तारे के चारों ओर इस प्रकार का ग्रह नहीं होगा हमारे पृथ्वी के जैसा? ऐसा संभव है कि खाली एक हम ही इकलौता स्पेशल आदमी है, हमारे ही सूर्य के चारों ओर खाली पृथ्वी है और कहीं नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरबों खरबों ऐसा है जहाँ पे दुनिया स्टार्ट होगा। हो सकता है आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, कोई और धरती के इंसान बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होगा, है ना। जो चीज़ हम लोग करने का प्लानिंग कर रहे हैं कि आज से 50 साल बाद हम लोग का भारत या हमारा देश ऐसा होगा, हो सकता है कोई कर चुका होगा। कुछ ऐसे भी स्थान होंगे जहाँ पे डायनासोर का शुरुआती स्तर होगा, आदमी जंगल में रह रहा होगा, आदिवासी का जीवन जी रहा होगा, कहीं जीवन शुरू हुआ होगा। ऐसा भी पृथ्वी होगा। वो लोग उसका पृथ्वी नहीं कुछ और कहता होगा, नाम कुछ और होता होगा वो लोग का भाषा कुछ और होगा। हम लोग जिसको ग्रामर कह रहे हैं, साइंस एसटी जिसको कह रहे हैं, वो लोग होता था उसको कुछ और करके पढ़ता होगा, है ना। बिल्कुल, इन्हीं तारों का समूह है आकाशगंगा। हाँ, आए हैं। जैसे ये जो हुआ ना, इससे तारा बना ना, तो ये तारा बनने के बाद जब तारा बन जाता है तो तारा का जो एक प्रोसेस, जब तारा नष्ट होता है तो ब्लैक होल में नष्ट होता है। ब्लैक होल का प्रोसेस याद है? देखिए, इस पहले हम आपका प्रॉब्लम क्लियर कर देता है। जब तारा बनता है तो तारा के पास अपना प्रकाश होगा और अपना क्या होगा, ताप भी होगा, खुद का प्रकाश और खुद का ताप होगा, उसी को तारा कहते हैं। अब जब ये तारा जब होता है ना, तो तारा एक छोटा तारा भी होता है और बड़ा तारा भी होता है। तारा का आकार पर डिपेंड करेगा। अगर तारा बहुत बड़ा है, जब बहुत बड़ा तारा होता है ना, तो तारा का भी अपना जीवन होता है। जैसे हम लोग का जो तारा है ना, सूर्य 5 अरब साल तक जिएगा, जिसमें से लगभग 5 साढ़े 5 अरब, समझिए ना कि हम लोग का कितना लगभग अभी लगभग 4.5 या 50 लाख साल तक लगभग कुछ हुआ है। अभी 4-5 अरब अभी और हमारा सूरज जिएगा, उसके बाद हम लोग का सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, सब हम लोग खत्म, टाटा बाय बाय। तो हम लोग अभी बहुत समय है, अरबों साल, अभी 4-5 साढ़े 4 अरब साल अभी और है बाकी। हाँ,
उसके बाद हम लोग का सूर्य भी नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो फिर ऐसा कुछ तो होगा नहीं। क्या चीज़ नया बनेगा? जो कि बन रहा है, निरंतर होता जा रहा है। ये नए सूर्य तारे ये सब बन रहे हैं और नष्ट हो भी रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। लगातार ऐसा हो रहा है, बन भी रहा है, नष्ट भी हो रहा है लगातार। ये हम लोग इकलौता स्पेशल आदमी नहीं है, ये होता जा रहा है लगातार। ठीक है, तो अब जैसे तारा जब होगा ना, तो जब जो बड़े स्तर का तारा होता है उसका जीवन जब वो नष्ट होने पे आएगा, उसका जब टाइम समाप्त होगा, टाइम समाप्त कब होगा? जब उसके अंतर्गत में नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया होना बंद हो जाएगा। मतलब कि सारा का सारा हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल जाएगा। उसके अंदर का सारा हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगा, सब हीलियम में बदल जाएगा। फिर उसमें जब नाभिकीय संलयन के प्रोसेस में जो प्रकाश और ताप जो निकलता है ना, क्योंकि ये इसी प्रोसेस का प्रभाव है। ये जो रिएक्शन है ना, आप यहाँ भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को लेके आइए और ला के उसको हीलियम में कन्वर्ट कीजिए, उसको गर्म कर करके, तो उसके से अपने आप प्रकाश और लाइट हीट जो भी है निकलना स्टार्ट हो जाएगा यहीं पे। यानी सूर्य जो काम कर रहा है ना बाहर में, आप खुद भी उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। लेबोरेटरी में ये चीज़ें होती है ना। चाइना में लोग अपना सूरज कैसे बना लिया है, यही कमा करके ना, अपना आर्टिफिशियल सूर्य बना के रखा हुआ। ठीक है, हाँ, अपना सूर्य बना के रखा हुआ कि हमने क्या, बहुत नहीं, उतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी जैसा बनाएगा, पृथ्वी से छोटे साइज़ का है। अब पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा बना देगा तो फिर दिक्कत ना है जी। एगो सूर्य पहले ही टंग के परेशान के लिए गर्मियाँ में, वो और आ जाएंगे भी, थोड़ी सी मर ही जाएगा आदमी। फिर वो इसलिए बनाया है ना, ताकि जो सोलर एनर्जी है ना, मतलब हीट से जो बैटरी चार्ज होता है ना, उसको इस्तेमाल किया जा सके। कई बार क्या होता है ना कि बादल आ जाता है, बादल आने से धूप नहीं मिल पाता है, समस्या होता है मौसम में, ठंड बरसात होता है के मौसम में, तो घड़ी अपना सूरज चमका देगा। समझे? हम लोग के करने ना क्या है, हम लोग के पास भी होगा ऐसा, क्या बनाने के बाद? सूर्य का प्रकाश। नहीं, उसका तो नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा बनाता है। मतलब बना हुआ लेबोरेटरी में, तो बना के ऐसा नहीं कि उसको पतंग नहीं उड़ाएगा, वैसे थोड़ी करेगा। वो अलग मैटर है, क्या वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब तारा में क्या करेगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाएगा, तो वो तारा समझिए कि मरने के कंडीशन में आ गया। जब वो तारा मरना स्टार्ट होता है ना, तो वो मरते मरते वो राख के पहले बनता है। ठीक है, राख जैसा पहले बनता है, और राख जैसा बनेगा ना, तो फिर उसमें जो है ना, समझिए कि फिर उसमें संकुचन का क्रिया होगा। पहले वो फैलता है, फिर उसमें सिकुड़न टाइप आने लगता है, संकुचन का क्रिया होता है। मतलब समझिए कि अपने आसपास की चीज़ों को जो है ना अपनी तरफ आकर्षित करेगा और चिपकाएगा, और वही चीज़ है ना वो ब्लैक होल में बदल जाता है। उसी को ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल उसको क्यों कहते हैं? क्या वो छेद है? नहीं, वो एक प्रकार के, जैसे सूर्य पृथ्वी है ना, उसी प्रकार का एक पिंड है, एक वस्तु है जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व इतना ज़्यादा होता है ना कि उसमें सारा वस्तु सिर्फ जा सकता है। इतना ज़्यादा होता है घनत्व कि प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। जैसे एक चुंबक चीज़ों को, लोहा को अपनी ओर खींचता है ना, ठीक वैसे ही उसमें अपनी तरफ खींचने का शक्ति आ जाता है। वो ब्लैक कलर में होता है। नहीं, वो मिट्टी नॉर्मल हम लोग के कलर का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरा, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। याद है ना, ये तो बेसिक बात है, पता होगा। हम इस मार्कर को छोड़ते हैं तो ये धरती पे गिर रहा है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है अपनी ओर। ठीक वैसे ही इससे अरबों खरबों गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, किसका? ब्लैक होल का। मतलब अगर इंसान ऐसा इतना कस के खींचता है ना, कि अगर इंसान गलती से उसके नज़दीक पहुंचा ना, तो उसको खींचने से पहले उसका चमड़ी वमड़ी, खून वून सब खींच लेगा, एकदम छितरा के खींच लेगा अपनी तरफ। मतलब इंसान का शरीर जो है ना फट जाएगा एकदम, जिसको कहते हैं ना बुकनी टाइप। छितरा के फट के एकदम खींचेगा अपनी तरफ, जब तम तेजी से। इंसान उस लेवल का देख भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। वो एक ही जगह रहता है यार। उसका संख्या बहुत सारा है। दुनिया में जितना भी जो आकाश गंगाएं है ना, वो ब्लैक होल से बना हुआ है। तो ऐसे ही जो बड़ा सा स्टार है ना, तो यही बड़ा सा स्टार ब्लैक होल बनता है। और जब ये ब्लैक होल बनता है तो इसमें घूमता है, ब्लैक घूमता कैसे है भी बताते हैं आपको, कैसे कोई चीज़ घूमता कैसे है, सूर्य चांद में सब घूम क्यों रहा है, कैसे घूम रहा है, ये भी बता सकते हैं। तो ये जब घूमना स्टार्ट करता है ना, तो ये क्या होता है कि इसी प्रकार के तारों को अपनी ओर खींचते रहता है। ये जलेबी की तरह क्यों है? बीच में है ब्लैक होल, ठीक है, और सारा का सारा जो चीज़ है ना, तारा वारा सब घूम घूम करके उसमें जा करके नष्ट हो रहा है। सारा का सारा जा करके उस ब्लैक होल में जा करके चिपक रहा है, सारा का सारा। ये हम लोग का ये सौरमंडल, ये भी इसी में है। तो अभी ये वाला लाइन में है, यहाँ पे है। अभी घूम करके जाएगा, और जा करके नष्ट होगा। कहीं नहीं, ब्लैक होल से कहाँ निकलेगी? कहीं नहीं। तो कितना साल लगेगा उसमें? ये बहुत साल लगेगा, पता है ना, 4-5 अरब साल का इसका जीवन है। यहाँ से यहाँ पहुँचे में समय लगेगा पृथ्वी। अच्छी बात है, हम लोग जी लेंगे। हाँ, तो हम लोग जी लेंगे, हम लोग का टेंशन नहीं है। हम लोग अभी ऐसा समय में जिंदा लिए हैं, पैदा लिए हैं ना, कि मौज से अच्छे से जी लेंगे। अगला जन्म ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। बट हो सकता है ईद ग्रह सौरमंडल पे लेंगे, कोनो और सौरमंडल पे लेंगे, क्या फर्क, आप क्या पता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेंगे ही लेंगे, ये तो तय बात है। जन्म लेंगे ही, ये तो तय है। लेकिन कहाँ लेंगे, कोनो दूसरों सौरमंडल में भी जाके ले सकते हैं। फिर कौन सी प्रजाति लेंगे? अब वो आपका कर्म डिसाइड करेगा।
अच्छा अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा जगह लीजिएगा, और गलत गलत काम कर लीजिएगा तो गलत चीज़ में ले लीजिएगा। खैर ठीक है ना जी। तो यही जो स्टार है, तारा का बनता है स्टार ब्लैक होल, है ना। इसी को हिंदी में कहिएगा ना तो कहीं कहीं आपको कृष्ण छिद्र लिखा मिलेगा। होल को हिंदी में छिद्र कहते हैं और ब्लैक को कृष्ण कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काला होता है। ये वास्तव में काला नहीं होता है, इसका प्रभाव ऐसा है ना कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से खींचता है अपनी ओर। तो प्रकाश जब इसके पास जाता है तो प्रकाश का क्या पड़ा है, जैसे टॉर्च का लाइट मारते हैं तो इस पे आईना पे टॉर्च मारिएगा तो चिपक के बाहर भागेगा, ऐसा होता है ना। लेकिन ई में जब प्रकाश जाता है ना तो वापस अइबे नहीं करता है, प्रकाश जाके वहीं में रह जाता है, वो अपनी ओर एकदम खींच लेता है। ब्लैक का अच्छा हाँ, अब आप लोग को सारा बहुत क्षमता है भाई खींचने का उसका। हाँ, अरे इतना समझिए कि ब्लैक होल इतना भारी होता है ना, उसके पिंड इतना घना होता है तो खत्म जाएगा, टाटा बाय बाय। देखिए ब्लैक होल इतना भारी होता है ना, अगर उसका एक चम्मच मिट्टी उठा के आप ले आए ना, ऐसे तो लाना संभव नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी तरीके से आप ले आए तो वो हजारों हाथियों के वजन के बराबर होगा। एक चम्मच का बात कर रहे हैं, फट जाएगा आदमी। सोचा कितना तेजी से खींचता है एकदम, आदमी का मर जाएगा एकदम। आदमी खाली उल्टा लटक जाएगा तो लगेगा कि मुँह फट के खून बाहर आ जाएगा, ऐसा होता है। ऐसे उल्टा कभी लटकते उटकते होंगे तो मुँह से लगता है कि खून तो निकल जाएगा। अब तो खींचेगा कस करके क्या होगा, है ना। तो वो खतरनाक चीज़ होता है। तो इसी से क्या बनता है, कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर भी कहीं लिखा मिलेगा। ये बड़ी नाम लिख रहे हैं आप लोग, कहिएगा बाप रे बाप को याद करेंगे। इतना पड़े पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं, हीलियम अपने रहेगा, फिर उसके बाद ये सब मिक्स हो करके अलग अलग बहुत सारा गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब जिस प्रकार के नाइट्रोजन वगैरह जो गैस बना, ये सब मिक्स हो करके बना सब इसी से, ठीक है। क्या तो ये ब्लैक होल बनता है, और यही ब्लैक होल से क्या बन जाता है आपका गैलेक्सी। ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल और तारा वगैरह मिला करके क्या बनाता है, गैलेक्सी बनाता है। बीच में ब्लैक होल रहेगा और इसके चारों तरफ क्या घूमते रहेगा, तारा ये सब घूमते रहता है, 2-3 को प्लेट टाइप का घूमते रहता है। और इसी के अंतर्गत में जो है ना हमारा सौर मंडल बनता है। इसी जब गैलेक्सी में जाइएगा तो हमारा अपना क्या है, सौर मंडल है, ठीक है। क्या चीज़, हाँ गैलेक्सी है, वो क है, थोड़ा लिखा गया है उल्टा टाइप। हम इस साइड से लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तिरछा गलत लिखा जाता है, इधर से थोड़ा ठीक ठाक लिखाता है, लेकिन हम कोशिश करने के उधर से लिखें। देखिए अपना जो गैलेक्सी है ना, उसका नाम क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा, क्योंकि वो हम लोग देखते हैं तो गंगा की नदी की तरह दिखाई देता है। तो हम लोग का पवित्र नदी है गंगा, तो आकाशगंगा नाम पड़ गया। तो बात समझ में आया, हम क्या क्या बात किए। इस जितना बड़ा ब्रह्मांड जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या था, डॉट एक डॉट के रूप में था, जिसको एकल बिंदु कह रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घना था, घना होने की वजह से उसमें ताप ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, घर्षण उसमें घर्षण ज़्यादा हुआ, घर्षण से ताप बढ़ गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें महाविस्फोट, है ना, उसमें विस्फोट हुआ तो क्या बना, गैस, धूलकण, एनर्जी और टाइम और स्पेस बन करके आया, निकल करके आया। उसी में से जो है ना गैस धूलकण, इसी से मिल करके क्या हुआ, धूलकण और गैसों का बादल का निर्माण हुआ जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे, और उसी को निहारिका कहा गया, ठीक है। यही निहारिका के अंदर में जो कण थे उसमें भी आपस में टकरा रहा था सब, इसी टक्कर की वजह से इसमें एक लाइट आ गया, थोड़ा सा प्रकाश आ गया, हल्का फल्का, नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फल्का, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आद्य तारा कह दिए। जब यही प्रोसेस लंबा समय तक चलते रहा, इसमें घर्षण तीव्रता ज़्यादा आ गया, चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्षमता ज़्यादा आ गया, ठीक है, और उसी में क्या हुआ, हीट ज़्यादा बढ़ा तो नाभिकीय संलयन का प्रोसेस शुरू हो गया, हाइड्रोजन का हीलियम बदलना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, तारा बन गया, ठीक है। यही तारा बन गया, और सारा खेल तारे का है, समझना। तारा बन गया, धरती पे आकाश में आएगा तो सबसे ज़्यादा तारे आपको दिखाई देगा, ठीक है। यही तारा जब नष्ट होता है, मरता है, तो किस चीज़ के रूप में मरेगा, ब्लैक होल के रूप में। देखिए छोटा जो तारा रहता है ना, अगर कोई तारा छोटे साइज़ का है तो वो काला बामन बन के नष्ट हो जाएगा, उसको काला बामन कहते हैं। हालांकि भी काला में कोई बना नहीं है, बामन का मतलब होता है बौना, छोटा, बामन का मतलब छोटा होता है, बौना होता है। भगवान विष्णु का एक अवतार है ना बामन अवतार, उसमें बौना बन के आए थे। तो सोचे देखिए इसका भी नाम काला बामन है। हिंदू लोग का ही जो भी हिसाब है उसी के हिसाब से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ही लोग के नाम बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है, लेकिन छोड़ी जो भी है, ठीक है। तो उसको काला बामन कहते हैं, क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है और वो बामन टाइप का होता है। सवाल कर हाँ बोलिए ना, बोलिए जल्दी। ये सब के चक्कर से बना तो भगवान क्या बनाए। ठीक है, इसका जवाब देंगे अंतिम, अभी सुनिए, ठीक है। तो ये ब्लैक होल बना, और ब्लैक होल के चारों तरफ स्टार बस्टार घूमने लगा था, क्या बन गया था, गैलेक्सी बना। बात कर रहा हूँ। नहीं बात कीजिए, अरे अपनों डिस्टर्ब होना है, दूसरों के करना है। पीछे से बात कर रहा है। अभी 10 मिनट और लगेगा, बस 10 मिनट छुट्टी कर देंगे, ठीक है। अब बात है ना समझ में। अब यहाँ के बाद फिर क्या बन गया, सौर मंडल बन गया।
और हमारे सौरमंडल ये रहा, ठीक है, बीच में है सन और इसके चारों तरफ जो है ये सब चीज़ घूम रहा है। बुध शुक्र बृहस्पति, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल बृहस्पति है ना, शनि अरुण वरुण, ये 8 ग्रह क्या हो रहा है, इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये जो पृथ्वी हमारा है जिसमें हमारा जीवन संभव है, ये सूर्य से एक निश्चित तापमान पे है, मतलब निश्चित दूरी पे है, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, और वो बन गया है, ठीक है, हाँ वहाँ पे जीवन संभव है। बाकी यहाँ पे बुध के पास जाइएगा ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ, हालांकि बुध से ज़्यादा गर्माहट शुक्र के पास है, ठीक है, क्यों ऐसा है बताते हैं ये भी, लेकिन बुध भी कम गर्म नहीं है, बुध को हल्के मत लीजिए। बुध जो है ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कारण क्या है ना, इसके पास वायुमंडल नहीं है, हवा का परत नहीं है, नहीं बाकी की बात भी नहीं है, शुक्र के पास अपना वायुमंडल है, मंगल के पास भी मंगल के पास भी अपना वायुमंडल है, ठीक है, तो शुक्र के पास अपना वायुमंडल है, जिसकी वजह से वायुमंडल क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर इंसान कोई मोटा मोटा कपड़ा पहनता है ना तो गर्मी आके उसमें अवशोषित हो जाता है, वैसे ही वायुमंडल का जब परत रहता है ना तो वो उस पर आके गर्मा जाता है, गर्मी देते रहता है। जैसे आप लोग देखते होंगे शाम के समय छत पे जाते होंगे तो छत पर धीपा रहता है, गर्म लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आकर के गर्मी अवशोषित हो गया है, ठीक, वैसे ही वायुमंडल जो है वही काम करता है। इसमें वायुमंडल है ही नहीं, तो आया तो जब तक लाइट पड़ा तब तक तो गर्म है, और नहीं लाइट पड़ना बंद हो गया, गर्माहट खत्म। इसमें ऐसा होता है। इसमें क्या है कि वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या होता है कि इसके चारों तरफ ना क्या होगा, गर्मी रहा उसी में रुका रहता है, वो जा नहीं पाता है अपना, ठीक है, तो इस क्या होता है, पृथ्वी में भी ऐसा ही अपना वायुमंडल है खुद का, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रकाश आता है, गर्मी आता है और गर्मी स्टेबल रहता है। याद होगा आप लोग का पहले ही बात किए थे कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही क्या करता है, अपने आप में अवशोषित करके रखता है। जैसे प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग का बात क्या बोला गया था कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे वातावरण में वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई की वजह से, क्योंकि CO2 को कन्वर्ट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। अब वही नहीं रहेगा तो कन्वर्ट कौन करेगा, फैक्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रदूषण निकल रहा है जो CO2 गैस का ही निकल रहा है, तो उन सभी से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रहा है। और CO2 का प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो अपने अंदर में हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है। CO2 गैस को अगर गर्मा के छोड़ दीजिएगा ना तो काफ़ी देर तक वो गर्म रहेगा। ये CO2 गैस का अपना प्रभाव है। तो वातावरण में अगर CO2 गैस का मात्रा ज़्यादा होगा तो भाई गर्मी जब सूर्य का पड़ेगा तो गर्मी रहेगा, तो ये समस्या हो जाता है, ठीक है, तो बस वो चीज़ होता है, ठीक है, बात समझना है ना ये वाला चीज़। अब थोड़ा सा आप समझना है आपको ये वाला चीज़ कि ये सब बना कैसे, नवग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उल्का पिंड पुच्छल तारा का पता नहीं ये बना हुआ, वो सब कैसे निर्माण हुआ, तो ये सब का निर्माण के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं है। लोग ऐसा जम्पशन करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग का कहना है ना कि क्या कहते हैं कि मान लीजिए पहले एगो सन था, सूरज था, ठीक है, एगो और सूरज था, बहुत सारा तारा है, तारों की कमी थोड़ी है, तो 2 गो तारा है, मान लीजिए स्टार है। अब ऐसे ही स्टार का हुआ और सारे स्टार में आके टक्कर हो गया। अब टक्कर हुआ ना तो छिटा गया कुछ ठीक है, छिटा गया टाइप का हो गया। और जब छिटा गया तो कुछ पार्ट क्या बन गया, ग्रह के रूप में बन के निकल के आ गया, कुछ बन गया। और क्या चीज़, जैसे मान लीजिए इतना बड़का ढेला है, अरे सुनिए ना भाई, इतना बड़का ढेला है, उसको पटाख दीजिएगा तो छिटाएगा ना जी, छोटे छोटे टुकड़ों में छिटा जाएगा, वही काम होगा। कुछ लोग का ये कहना है, ठीक है। अब कुछ ये कहते हैं, कुछ लोग का ये भी कहना है कि जब सूर्य का आकार कोई बड़का तारा होगा ना तो घूम रहा होगा, तेज़ी से कस के घूम रहा होगा, तो घूमता ही से नहीं होता है, आप लोटा में पानी लेकर ना चाहिए, पनिया फेंका जाएगा तो वैसे कुछ लोग का ये भी कहना है कि सूर्य का ही जो लावा है ना गरम गरम, वही छिटा गया होगा, है ना, छिटा गया, छिटाइल चल गया, जिसके वजह से इन ग्रहों का निर्माण हो गया। कुछ लोग अपना जो मन किया बोल बाल के चल गया आदमी, हम लोग दोनों का बात मान के चलते हैं, क्योंकि पता नहीं सही में वास्तविकता क्या हुआ था, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से इन चीज़ों का निर्माण हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग का क्या हुआ, हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पृथ्वी हमारा, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो हम लोग भी यही मान के चलेंगे, हमारा पृथ्वी बन गया। अब जब पृथ्वी बना तो शुरुआत में पृथ्वी कैसा था जी, गर्म, किस चीज़ का बना हुआ था, लावा, है ना, लागमा लावा या जिसको मैग्मा कह रहे हैं, उस चीज़ का बना हुआ था, ठीक है। मैग्मा लावा का ही बना हुआ था, कौन, पृथ्वी। आज जो ज्वालामुखी फट के जो अंदर से निकलता है वो क्या है, लावा, लावा मैग्मा है। उसी से पूरा पृथ्वी का निर्माण किया हुआ था, बना हुआ था, पूरा पृथ्वी बना हुआ था। अब जब सूर्य से इतना दूर पे आया ना तो ये दूर पे आ गया, जिसकी वजह से पृथ्वी थोड़ा सा ठंडा होने लग गया दूरी की वजह से। अब मान लीजिए आप ठंडा के दिन में आग तापते होंगे तो अगवा के पास रहते होंगे तो गर्म रहते होंगे, थोड़ा सा आग से दूर चलिए फिर ठंडा लगेगा, ठंडा हो जाइएगा। ठीक वैसे ही पृथ्वी से जब पृथ्वी जो है ना सूर्य से थोड़ा दूर गया ना तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, ठंडा होना स्टार्ट हुआ। और जब ठंडा हुआ तो ठंडा होकर कौन सा चट्टान बना था जी, बताइए। हाँ, कौन बताया, आप बताइए बा, है ना। तो लावा मैग्मा जो जब ठंडा होकर के जो चट्टान बना तो कौन चट्टान बनाता है,
आग्नेय चट्टान बनता है। यानी पृथ्वी जब ठंडा हुआ ना तो उसके चारों तरफ कौन सा चट्टान था? आग्नेय चट्टान था। और जब आग्नेय चट्टान था, इस चट्टान के बाद जो है ना, हो सकता है, लोगों का ऐसा कहना है कि शायद कोई ऐसा उल्का पिंड, ऐसा कोई ग्रह टकराया होगा जिसपे पानी होगा पहले से, या बर्फ का कुछ चट्टान वट्टान कुछ होगा ऐसा, जो क्या हुआ, इस पृथ्वी पर टक्कर हुआ उसका, क्योंकि ये सब जो टक्कर वक्कर होता ही रहता है। तो पानी का कोई चीज़ ऐसा टक्कर हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर क्या आ गया? पानी आया। पृथ्वी पर क्या बन गया? पानी आ गया। पृथ्वी पर क्या आया? पानी आ गया। और जब पृथ्वी पे पानी आया तो पत्थर है, पत्थर में पानी लगा हुआ है, तो आप देखिएगा नदी तालाब या अपना मोटर के जहाँ भी आपका पानी का स्थान होगा, उसको महीने महीने में साफ़ करना पड़ता है। नहीं साफ़ कीजिएगा तो में काई लग जाता है, लगता ही नहीं लगता है। तो वैसे ही पृथ्वी पर जब ये पानी आया तो इसमें सबसे पहले क्या लगा था? काई, है ना, जिसको शैवाल वगैरह कह रहे हैं। काई लग गया था, हरा हरा जो घास होता है अंदर लग गया था, ठीक है। और जब ये लगा, फिर यही चीज़ें जो है ना स्लोली समय के साथ जलीय जीव बनना स्टार्ट हुए। बैक्टीरिया, वायरस वगैरह बना, फिर उसके बाद अलग अलग तरह का, फिर मछली बना, कछुआ बना, तरह तरह का चीज़, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ बनने लगे, ठीक है। फिर वातावरण में ऑक्सीजन आया, है ना, ऑक्सीजन वाला गैस आया। फिर धीरे धीरे छोटे पेड़ जो है इवॉल्व हो करके एक ही पौधे मिल करके फिर यहाँ पे मिट्टी जो है ना, यहाँ पे जो सिर्फ आग्नेय चट्टान था वो टूट कर करके मिट्टी का निर्माण किया जगह जगह पे। अब ये चट्टान टाइप का था, तो जब ठंडा हुआ ना, जैसे यहाँ पे ये बताया आपको कि जो है ठंडा हुआ पृथ्वी, तो जब पृथ्वी दूर गया, ठंडा हुआ, तो कहीं पे शेप उठल जैसा था, कहीं पे शेप बराबर था, कहीं पे शेप किसी भी प्रकार का रहा। वो जैसे ठंडा गया वो इसने शेप में रह गया, है कि नहीं? जो जैसे ठंडा जाएगा उसी शेप में रह जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई कुछ भी इंक विंक या कुछ ऐसा रहेगा, आटा, अगर मान लीजिए आटा का लोई ले लीजिए और आटा के लोई को ऐसे चाप के छोड़ दीजिए, और कल जाके देखिएगा तो वैसे नहीं, वो सूख जाएगा, वही शेप में सूखल रह जाएगा। अब आटा का लोई को आप पूरा गोल करके छोड़ दीजिए तो 2-4 दिन में एकदम पूरा गोल गोल सूखल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सूखल जैसा। अब उसको आप ऐसे पहाड़ बना के छोड़ दीजिए तो पहाड़ जैसा सूखल रह जाएगा। तो उससे क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ कि पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान टाइप का निर्माण हो गया, जगह जगह पे, अलग जगह पे बन गया, ठीक है। काई बना, काई के बाद समझिए कि बहुत सारे जीव बन करके आए, फिर है ना, फिर इसी तरीके से समझिए ना, इंसान भी बने, बंदर बना, जानवर अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के जंगली जीव वगैरह सब यहाँ पे क्या हुए, बन गया पृथ्वी पर, ठीक है। और जब बन गया फिर धीरे धीरे इतिहास में फिर जानेंगे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ इस सब चीज़ों का। फिर जाना क्या, समझिए के बाद फिर वहीं से इवोल्यूशन हुआ, फिर धीरे धीरे इंसान समझदार होता गया, समझदार होते 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 बहुत सारे बीच में घटनाएं भी, और होते होते आज हम लोग यहाँ तक हैं। बात समझ में आया? हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग जो आज हैं वो कहाँ से शुरू हुआ है, पहले क्या था और कहाँ तक पहुँचे। बात आया समझ में? देखते हैं, आप लोग सोचिए तब तक, अगर आना हो तो कल आएंगे, नहीं आना हो तो छुट्टी करेंगे। अब सुनिए पहले बात, सभी लोग ये बात सुने थे, इसका स्टोरी बस दिमाग में रखना है। कुछ शब्द अगर दिमाग से निकल जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। हम बस आपको ये समझाने के लिए दिए कि दुनिया में हुआ क्या है, हम लोग का कैसे कैसे हुआ है काम चीज़। ये समझ में आ जाएगा ना तो आपके लिए साइंस, SST, विज्ञान सब पढ़ना ईजी होगा, आपके लिए भी हमको समझाना भी ईजी है। इस क्लास को, ये क्लास जो हम आपको ही समझाए हैं, ये आपकी क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसका मात्र 10% ही आपकी क्लास में पढ़ना है। ये सब सौरमंडल, तारा वाला बात थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, बाकी इतना जो डीपली हम जो बताया है ना आपको पूरन का बात, ये आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ेंगे 11-12 से पढ़ना है, ठीक है।